हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। आज के अपने लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के दो क्वेश्चंस करा दिए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो क्वेश्चंस दिए हैं इनमें से हमें ये बताना है कौन सा सेट हमारा जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब देखिए पहला वाला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर हैं उनका अगर कलेक्शन ले लिया जाए वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है वो कितने हैं, 26 है। तो नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर 26 विच आर फाइनाइट नंबर्स, है नहीं। तो ये जो सेट हमारा बनेगा ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। मैंने आगे लिख दिया ब्रैकेट में दिस इज अ फाइनाइट। इसके बाद सेकंड वाला कह रहा है द सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस है उनका जो सेट बनाया जाए, उनका जो कलेक्शंस होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, एक्स एक्सिस की इक्वेशंस क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशंस होती है हमारी y बराबर 0। और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन हम ड्रा करने की बात करेंगे तो देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जितनी चाहे उतनी खींच दो, है ना, कितनी होगी, इनफाइनाइट होंगी। तो एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइंस हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो दिया गया सेट है वो हमारा कैसा है, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा बच्चों। अब अगला वाला देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 से जो मल्टीपल हैं उन नंबर का कलेक्शन अगर हम लेंगे वो हमारा क्या होगा। अच्छा ये देखिए 5 से जो मल्टीपल हैं, 5 का मल्टीपल 55 भी हो गया, 5 का मल्टीपल 10 भी हो गया, 15 भी हो गया, 25 है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो बहुत से नंबर होंगे। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब है ये जो सेट हमारा बनेगा 5 के मल्टीपल का वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। दिस इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट कह रहा है द सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनका अगर कलेक्शंस ले लिया जाए तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे रिकॉग्नाइज हैं ऑलरेडी। हमें नहीं पता, ये मेरी अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ जो रिसर्च करने वाले हैं या जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने पता लगा रखा है ऑलरेडी कि हमारे अर्थ पर कितने टाइप के क्रिएचर, कितने टाइप के एनिमल्स हैं। तो उन एनिमल्स का अगर हम कलेक्शंस लेते हैं, जैसे एक शेर ले लिया, एक हाथी ले लिया, एक बिल्ली ले लिया, एक डॉग ले लिया, एक गॉड ले लिया, बकरी ले ली, ऐसे तो जो भी कलेक्शंस आएगा डेट इज अ फाइनाइट होगा। तो ये जो हमारा सेट है द सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो अर्थ पर जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनका जो कलेक्शंस होगा वो क्या होगा, दैट इज अ फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है द सेट ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। 0,0 मतलब ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल कितने होंगे। अब जैसे भाई सिंपल सी बात है, यही तो ओरिजिन है 0,0। इससे पास होने वाले एक तो पॉइंट सर्कल हो गया ना। दूसरा आप ये ऐसे बना सकते हैं। तीसरा ये ऐसे अगर आप बनाएं फिर इधर भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे, देयर आर इनफाइनाइट सर्किल।
विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से होकर जाने वाले नंबर ऑफ सर्किल कितने होंगे, जितने चाहो बना लो। देयर आर इनफाइनाइट सर्किल। इसका मतलब ऐसा अगर कोई सेट बनाया जाए जो कि सारे के सारे उन सर्किल का कलेक्शंस होगा जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्किल्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आई? इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए बराबर बी और नॉट। मतलब जो दिए हुए हमें सेट हैं इनमें मुझे बताना है कि कौन से सेट जो हैं वो हमारे इक्वल हैं। मतलब इन विच क्वेश्चंस, किस क्वेश्चंस में ए और बी हमारे इक्वल हैं और किस में ए और बी इक्वल नहीं है। अच्छा, इक्वल सेट का मतलब जानते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर बताया था आपको कि वो सेट जिनमें कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट आइडेंटिकल, एक जैसे हो। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए, और नंबर कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए, और एलिमेंट एक जैसे होना चाहिए। उन्हें हम इक्वल सेट कहते हैं। अब जैसे पहला वाला देखिए, सेट ए दिया है ए बी सी डी, बी बराबर दिया है डी सी बी ए। मतलब पहले में एलिमेंट ए है, दूसरे में ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें बी है ना। बस ऑर्डर तो चेंज है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इक्वल भी हैं और एक जैसे हैं। इसका मतलब दिस इज अ इक्वल सेट। मतलब ए बराबर बी है, मतलब यस, वाई मीन्स यस। चलिए भाई, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, यस। अगला देखते हैं, ए बराबर दिया 4 8 12 16। ए वाले सेट में 4 एलिमेंट हैं, उनमें एक 4, एक 8, एक 12, एक 16 है। बी वाले में क्या है, 8 4 16 18। देखिए इसमें 18 वाला जो एलिमेंट है वो सेट ए में 18 नहीं है, बाकी 4 8 16 एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। इसमें जो है सेट ए में 12 एलिमेंट है जो कि सेट बी में नहीं है। इसका मतलब सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट ए बराबर बी। इसमें ए और बी इक्वल नहीं है। थर्ड वाला कह रहा है कि ए बराबर दिया है सेट ऑफ 2 4 6 8 10, ठीक है ना। बी दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स जानते हैं, वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10। 10 भी हो सकता है और 10 से कम भी हो सकता है। तो इवन नंबर कौन कौन से हो गए, और पॉजिटिव भी बोले इन्होंने, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। मतलब 2 4 6 8 10, यही तो आएगा, है ना। तो दिस एंड दिस आर इक्वल। मतलब कहने का है दिस इज, ये किस में लिखा है बताओ बेटा, दिस इज इन रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, बस इतना फ़र्क है। और दोनों ही सेट हमारे इक्वल हैं, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, यस। ओके, फोर्थ वाला देखते हैं, ए बराबर क्या दिया, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। इसमें जितने भी नंबर हैं वो सिर्फ 10 के मल्टीपल हैं। अच्छा, 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 होगा, 20 होगा, 30 40 50 60 दैट्स वन, ये नंबर होंगे। ये दिया बी, इसमें 10 दे रखा, 15 दे रखा। 15 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। 15 10 का मल्टीपल नहीं है। 25 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। इसका मतलब इसमें 10 के मल्टीपल भी हैं और वो भी एलिमेंट हैं, वो भी नंबर हैं जो कि 10 के मल्टीपल नहीं हैं। इसका मतलब दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल, तो ये हमारे इक्वल सेट नहीं है, तो इसके आगे लिख दीजिए नो। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे फ्रॉम द सेट गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ सेट दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनमें सेलेक्ट करना है कौन सा हमारे इक्वल है, कौन से इक्वल नहीं है। तो इक्वल का मतलब मैंने कहा जिनमें सेम एक जैसे एलिमेंट हो। जरा देखिए 2 4 8 12, किसी और में है 2 4 8 12, 2 4 8 12, कहीं नहीं मिल रहा है। बी वाला उठाइए,
बी में क्या दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी एंड डी आर इक्वल, दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड डी में 1 2 3 4 मीन्स बी बराबर डी, दीज आर इक्वल। एंड आगे देखते हैं और कौन सा हमारे इक्वल सेट हो सकते हैं। सी वाला देखते हैं 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं नहीं है। डी वाला तो बी के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। ई वाला क्या दिया है -1 कामा 1, जी वाला 1 कामा -1, ये ई और जी देखिए बेटा, ई एंड जी में क्या है, ई में एलिमेंट -1 कामा 1 दिया और जी में भी एलिमेंट 1 कामा -1, तो ई एंड जी दीज आर इक्वल, इक्वल टू जी, तो ये दो इक्वल सेट है, ठीक है ना। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 भी बताई एनसीईआरटी की। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट इक्वल, क्या नीचे दिए गए सेट जो है वो इक्वल है या नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अगर लग जाए तो गुड, ना लगे तो वेरी गुड, ना लगे तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे मैसेज कर देना, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 6 हमसे नहीं लगा है, तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पर क्लियर कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। और आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चंस अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मुझे तो एनसीईआरटी से ज़्यादा बेटर बुक जो है वो आर.डी. शर्मा ही लगती है, लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि बच्चों को एनसीईआरटी पहले चाहिए होती है ना। मोस्ट प्रोबेबली लोग एनसीईआरटी के ही पीछे पड़े हैं। एनसीईआरटी नॉट बैड बुक, ये भी एक अच्छी बुक है, लेकिन बहुत अच्छी मैं नहीं मानता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो है मुझे आर.डी. शर्मा ज़्यादा बेटर बुक लगती है। ओके, ये है। तो अगर आर.डी. शर्मा से आप लगाएंगे तो उसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा हैं और अच्छे भी क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कंपटीशन में आए हुए हैं, तो आप उनको ट्राई ज़रूर करिए, लगाइएगा, ठीक है ना। और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा का या किसी भी अनदर बुक का हो, तो उसका अगर क्वेश्चंस आपके पास है तो उसका फ़ोटो क्लिक करके कमेंट से मुझे भेज देना, तो मैं वहाँ देख लूँगा और आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक्सरसाइज 1.3। 1.3 जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ सबसेट क्या होते हैं। अगर दो सेट आपको दिए हैं तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट कहलाएगा कब, जब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो, ठीक है ना। अगर ऐसा दिया है तो पहला वाला जो है दूसरे का सबसेट कहलाएगा। सबसेट में क्या होता है, इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में मैंने आपको बताया होगा कि पहला सेट दिया है वो दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा अगर पहले वाले का हर एक एलिमेंट दूसरे में होना चाहिए, मगर दूसरे में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर हो जो कि पहले वाले सेट में ना हो। इसका मतलब पहला वाला डेफिनेटली दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए सेट। अगर ऐसा कोई सेट है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया होगा सुपर सेट। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो जाहिर है बी ए का सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको पावर सेट भी बताया होगा शायद। पावर सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर दिए गए सेट के सारे सबसेट हो। पावर सेट मीन्स आ सेट विच कंटेन ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। दिए गए सेट के कोई भी सेट दिया है उसका पावर सेट क्या होगा, उस सेट के सारे सबसेट का कलेक्शन, ठीक है ना। ये चीज़ें, और मैंने शायद फार्मूला बताया होगा आपको, शायद याद होगा। मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट में m है तो टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर m। टोटल प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर m-1। एक सेट होता है वो कम हो जाता है इसमें से। प्रॉपर सबसेट कभी भी इटसेल्फ नहीं होता है।
दो सेट अगर इक्वल हैं तो वो आपस में एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएंगे। इक्वल सेट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के सबसेट तो कहलाते हैं मगर प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी सबसेट है तो हर सबसेट जो होता है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, जबकि हर प्रॉपर सबसेट जो होता है वो सबसेट कहलाता है। ठीक है ना, एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में लैंग्वेज में सबसेट बोला गया है कई सवालों में, और सिंबल जो यूज़ किया गया वो ये वाला यूज़ किया गया ये, जबकि ये जो सिंबल है ये सबसेट का होता है और ये सिंबल जो है प्रॉपर सबसेट का होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबसेट के लिए अगर इसको यूज़ किया है तो वो गलत हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि सबसेट तो ये है और ये प्रॉपर सबसेट है। और मैंने जैसा कि कहा कि एवरी प्रॉपर सबसेट इज आल्सो अ सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट को आप सबसेट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो सबसेट है उसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो सेट इटसेल्फ है उसको हम कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं कहते, इतना फ़र्क है। ठीक है ना, तो इसको अगर थोड़ा सा सही से समझ लेंगे तो आप इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आखिर क्यों हम प्रॉपर सबसेट को सबसेट भी कह रहे हैं और क्यों एनसीईआरटी ने प्रॉपर सबसेट को सबसेट कहा है, यानी कि सिंबल प्रॉपर सबसेट का लिया है, ये सिंबल और सबसेट की जगह यूज़ कर लिया, तो ये गलत नहीं है, मैं इसको सही मानता हूँ। ठीक है ना, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।